एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि अमलगमेशन का क्या डिफिनेशन होता है और दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमलगमेशन का डिफिनेशन क्या है। तो अमलगमेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड टू फॉर्म वन कंपनी। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर क्या करती है, एक नई कंपनी बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो अमलगमेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होता है, ए एंड बी लिमिटेड क्या कर रही है, सी लिमिटेड बना रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अमलगमेशन में हमेशा मतलब क्या होता है, नई कंपनी बनाती है और पुराना जो सभी कंपनी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो अपना पहचान खो देती है और एक नया कंपनी का निर्माण करती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या के बारे जानते हैं, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, one company is absorbed by another existing company. The absorbed company loses its existence and the absorbing कंपनी कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी पहले से मौजूद कंपनी क्या होता है, खरीद ली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्स बी लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड क्या होता है, इसका मतलब है कि बी लिमिटेड समाप्त हो जाएगी और ए लिमिटेड चलती रहेगी। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का। तो डिफरेंस है दोस्तों इसका नेचर। सबसे पहले देखते हैं नेचर में है अमलगमेशन का टू और मोर कंपनीज कंबाइन, जो कि दो या अधिक कंपनियां मिलती है। और एब्जॉर्प्शन में है वन कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर, मतलब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू कंपनी। और अमलगमेशन में ए न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड, मतलब नई कंपनी बनती है अमलगमेशन में। और एब्जॉर्प्शन में होती है नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड, मतलब कोई नया कंपनी नहीं बनता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड कंपनीज। और अमलगमेशन में ऑल ओल्ड कंपनीज सीज टू एग्जिट, मतलब क्या होता है कि सभी पुरानी कंपनियां क्या होता है, सीज हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड कंपनी सीजेस एब्जॉर्बिंग कंपनी कंटिन्यूअस। और उसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन में दोस्तों कि केवल खरीदी गई कंपनी ही क्या होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल है अमलगमेशन का ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिल के बना दिया क्या, सी लिमिटेड। लेकिन एब्जॉर्प्शन में होता है ए लिमिटेड ही एब्जॉर्ब करेगा बी लिमिटेड के कंपनी को। ठीक है, तो ये होता है मतलब एब्जॉर्प्शन में होता है कि अगर नई कंपनी बनी तो अमलगमेशन हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन होता है कि कोई नया कंपनी इसमें नहीं बनता, बल्कि पुराना कंपनी को ही दूसरा जो कंपनी रहता है उसका भी सारा चीज़ क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों लीगल प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। तो लीगल प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 230 to 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका क्या मतलब होता है कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन कंपनीज एक्ट 2013 की क्या है, सेक्शन 230 से 232 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड द ट्रिब्यूनल। और इसका मतलब होता है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ये सब के लिए आवश्यक होती है दोस्तों, लीगल प्रोविजन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स रिपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का रिपोर्ट का ज़रूरत होता है। ये लीगल प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत मतलब ये सब होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब है आफ्टर सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल बाय द ऑर्डर इज फील्ड विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के बारे में जानते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द अल्टरेशन of the share capital structure or other financial arrangements of a company
with the object of reviving the company and making it more efficient। रिकंस्ट्रक्शन का अर्थ है दोस्तों कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल अरेंजमेंट में परिवर्तन करना, ताकि कंपनी को क्या हो, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीड फॉर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। नीड फॉर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो टू सॉल्व फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ दूर करने के लिए होता है। टू रेड्यूस एक्यूमुलेटेड लॉसेस कम करने के लिए होता है। टू इम्प्रूव कैपिटल स्ट्रक्चर सुधारने के लिए होता है। और टू रिस्टोर द कंपनी टू अ साउंड पोजीशन, मतलब कंपनी को फिर से लाभदायक बनाने के लिए होता है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन एंड सेल और लीज ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है डन विद इन द कंपनी, दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के अंदर ही परिवर्तन किया जाता है, वो क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। डन विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड पार्टीज, मतलब जब दूसरी कंपनी के सहायता से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है उसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि मर्जर और अमलगमेशन। अब आते हैं हम लोग लीगल प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। तो गवर्नड बाय सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो रिकंस्ट्रक्शन भी कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 230 से 232 के अनुसार होता है दोस्तों। ठीक है, और अप्रूवल क्या क्या चीज़ का आवश्यकता होता है, तो इसमें शेयर होल्डर्स का होता है, क्रेडिटर्स का होता है, ट्रिब्यूनल का होता है और अदर फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंस देखते हैं इसका। रिकंस्ट्रक्शन से क्या होता है, हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ ए कंपनी, मतलब क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व बचता है इसमें। प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ के हित में सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, व्यवसाय फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। ठीक है, okay friends, if you like my content then do like, share and subscribe my channel. Thank you.